रहनुमा रवींद्र रायना ने मरकजी हुकूमत का शुक्रिया अदा किया, जिसने जम्मू कश्मीर के लिए कई नए तरक्याती मंसूबों की मंजूरी दी। उन्होंने कहा कि तमाम तरक्याती काम जो मरकजी हुकूमत की तरफ से किए जा रहे हैं वो अवाम के फ़ायदे के लिए हैं और मरकज़ नई मंसूबों की मंजूरी दे रहा है जो अवाम को फ़ायदा पहुँचाएंगे। कि मोदी साहब की सरकार ने बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्टों को मंजूरी दी है। हमने देखा कि नेशनल हाईवे जिसके लिए 3300 करोड़ रुपया नितिन गडकरी साहब ने उसका ऐलान किया है, ये सब मोदी साहब की देन है। और मोदी साहब ने जिस तरीके से बड़े पैमाने पर यहाँ काम किए हैं उसके लिए हम मरकज की मोदी हुकूमत का शुक्रिया अदा करते हैं। आज भी जितने काम जम्मू कश्मीर में, चाहे जल जीवन मिशन के काम हो, प्रधानमंत्री सड़क योजना के काम हो, प्रधानमंत्री गरीब जन कल्याण योजनाएं जो हैं, सब मोदी साहब की देन है। और हम उम्मीद करते हैं कि जम्मू कश्मीर की जनता इन सभी योजनाओं का। उधमपुर जिले के गोर्दी ब्लॉक के गांव सलगार की एक नौजवान लड़की नीलाकशी शर्मा ने हालिया SSC GD 2024 फाइनल नतीजों में अपने इलाके से ITBP के लिए मुंतखब होकर एक तारीख रकम कर दी। लोगों के मुताबिक ये शानदार कामयाबी एक अहम संग मील है और जम्मू कश्मीर के नौजवान खवातीन के लिए एक हौसला अफजा मिसाल बन गई है। नीलाकशी ने अपनी कामयाबी पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा किया। मेरी अभी SSC GD की जो लिस्ट आई है उसमें ITBP में सिलेक्शन हुई है और काफ़ी अच्छा लगा है सब देखकर, सबको खुश देखकर, प्राउड फील करते हुए। साथ में कहीं ना कहीं ये हमारे गांव की लकीली में पहली लड़की निकली। फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली हम कह सकते हैं कि पहली ही लड़की हूँ अभी फ़िलहाल जो इस तरह की फ़ोर्स में, पैरामिलिट्री में जा पा रही है। और ये एक मेरे को एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिली है कि मैं दूसरों को इंस्पायर कर सकूं, क्योंकि शुरू से ही मेरा था, बचपन से मैं स्पोर्ट्स वगैरह में भी रही कि ऐसी चीज़ें करूं जहां पर लोग जिसको समझते हैं कि नहीं लड़कियों के लिए नहीं है या ऐसा कुछ। क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों का तो काम ही सोचना है ना, हमें क्या करना है, हमारा क्या इंटरेस्ट है वो हम पर है। तो अब मैं यही उम्मीद करूँगी कि आगे और भी लड़कियाँ इसमें बढ़ चढ़ कर आएँ, अभी भी आ रही हैं। तो जैसे से हम खुद ही कोशिश करेंगे तभी आगे आ पाएंगे, कोई कितना ही खींच पाएगा। तो इसलिए गवर्नमेंट तो सपोर्ट कर रही है बट हमें भी उनका साथ देना है। मेरी जो सिलेक्शन है वो CRPF टेक्निकल में हुई है। तो जो मेरा भाई है मोहित शर्मा और बहन है नीलाक्षी शर्मा, इन दोनों का जो SSC GD जो 2023 में हुआ था उसमें सिलेक्शन हुई है। भाई की हुई है BSF में और बहन की हुई है ITBP में। तो अभी थोड़े दिन पहले ही इसका रिजल्ट आया, तो बड़ी खुशी है हमें कि हम अपने पेरेंट्स को जो प्राउड करा रहे हैं कि हम इसमें बेल्ट फोर्सेज में जो ज्वाइन कर रहे हैं जल्दी। बारामूला जिले के डिप्टी कमिश्नर ने वारपुरा सोपोर में वाक़े गुल मोटर्स के DC पॉइंट पेट्रोल पंप को फौरी तौर पर बंद करने का हुक्म दिया। इस फैसले ने मकामी आबादी, खास तौर पर ट्रांसपोर्टर्स और किसानों को तशवीश में मुब्तला कर दिया, जो इस सहूलत पर रोज़मर्रा के कामों के लिए इन्हिसार करते हैं। ये पेट्रोल पंप सोपोर बांडीपुरा सड़क पर वाक़ है और रोज़ाना हज़ारों लोगों को खिदमत फराहम करता था और इलाके के किसानों और ट्रांसपोर्टर्स के लिए एक अहम सहूलत था। पेट्रोल पंप की अचानक बंदिश से लोगों की रोज़मर्रा की ज़िंदगी मुतासर होने के खदशात बढ़ गए। ये बंदिश अवामी शिकायत पर की गई, जिनका दावा है कि पेट्रोल पंप मालिक ने मुकर्ररा मिक़दार से ज़्यादा पेट्रोल गैर कानूनी तौर पर ज़ख़ीरा किया है। पंप मालिक ने इन इल्ज़ामात को मुस्तरद करते हुए कहा कि अगर वो कसूरवार साबित पाए गए तो कानूनी कार्रवाई के लिए तैयार है। इलाके के लोगों ने फौरी तौर पर इस फैसले पर नजरसानी का मुतालबा किया। जो ये पेट्रोल पंप है बारपुरा का, हमें नज़दीक होता था यहाँ पे पेट्रोल डालना। हमारी यही रिक्वेस्ट है, हमारे जो एडिशनल DC हैं सोपोर के, उनसे हमारी रिक्वेस्ट है कि मेहरबानी करके बराए करम यहाँ पे इस पेट्रोल पंप को फिर से इसकी फंक्शन जो है रिज्यूम की जाए। उसने वो लिमिट क्रॉस करके एंड कुछ कंप्लेंट आई हमारे पास, उसने इंक्वायरी करके वहाँ पे पाया कि कंपनी में वजन था। उसी रिपोर्ट की वजह से फिर वर्दी डिप्टी कमिश्नर साहब ने उसको रिसेंड कर दिया, उस जो ऑलरेडी उसको अलॉटमेंट हुई थी। मेरी फाइल खोलें, उसमें देखें कि मैंने ऑफेंस कहाँ किया है, मेरी गलती क्या है। मेरी वो फाइल खोलें, उस फाइल में देखें हमारा सारा कुछ जो उसमें होगा, हमारे कागज़ होंगे, उसमें हमारी शिकायतें होंगे। अगर मैंने कोई ऐसा ऑफेंस किया है जिसको लेकर आप लोगों ने ये ऑर्डर निकाला कि ठीक है। लेह हिल काउंसिल ने पानी की किल्लत को दूर करने के लिए एक अनोखे और इनकलाबी मंसूबे का आगाज़ किया। काउंसिल ने ऑटोमेटेड आइस रिजर्वायर आर्टिफिशियल आइस ग्लेशियर प्रोजेक्ट का आगाज़ किया, जो ख़ास तौर पर गर्मियों के महीनों में पानी की कमी को पूरा करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
ये मंसूबा सर्दियों के दौरान दस्तयाब पानी को जखीरा करने पर तवज्जो मरकूज करता है, जो आमतौर पर कम तलब की वजह से ज़ाया हो जाता है। इस ज़ख़ीरे का इस्तेमाल गर्मियों में ज़राई आपाशी और रोज़मर्रा के इस्तेमाल के लिए किया जाएगा, जिससे लेह के बाशिंदों को पानी की किल्लत से निजात मिलेगी। ये टेक्नोलॉजी थोड़ा सा उससे हट के है। ये थोड़ा सा पूरा ये आपके क्लाइमेट, आपके टेम्परेचर, इन सब को मॉनिटर करके ये जो है वाटर स्प्रिंकल को जो है काम कराता है। जैसे कि अभी कोई ज़्यादा अगर दिन में धूप तेज़ है और आपका कंपैरेटिवली जो है टेम्परेचर काफ़ी वार्म है, तो उस टाइम पे जो है यहाँ पे टेम्परेचर कंट्रोलर रहेगा, वो रेगुलेट करेगा कि स्प्रिंकल को कब बंद करना है और कब उसके फॉलो को जो है ऑन करना है। हमारा उम्मीद है कि इसमें एटलीस्ट 50 लाख लीटर स्टोर होगा इस विंटर। ये पहली बार हम यहाँ इस गांव में कर रहे हैं ये काम, तो नहीं तो हमारे ये अगले साल में और इससे डबल भी हो सकता है। तो ये सिस्टम इस तरह से फ़र्क ये अर्बन ऑरफिल से इस तरह अलग है। वो है पहला चीज़, इसमें ऑटोमेशन सिस्टम लगा है जो तापमान और हवा का रफ्तार के प्रयोग से पता कर सकता है कि क्या अभी सही समय है पानी फेंकने का, या क्या वो पानी पूरा जमेगा या नहीं जमेगा। जम्मू में आज एक शानदार तकरीब के दौरान मारूफ मुसन्निफ डॉक्टर RL भट्ट की किताब एशनल कश्मीर हिस्ट्री की रोनुमाई की गई और तकरीब से खिताब करते हुए डॉक्टर RL भट्ट ने कहा कि ये किताब कश्मीर की मुस्तनिद तारीख पर मबनी है और इसमें कश्मीरी तारीख के कदीम तरीन संस्कृत और फारसी रिकॉर्ड्स को शामिल किया गया है। इस मौके पर शरीक मेहमानों ने भी मुसन्निफ की मेहनत को सराहते हुए किताब को कश्मीरी तारीख पर एक अहम दस्तावेज करार दिया। कश्मीर की मेडिवल कश्मीर पर 4 किताबों का आखिरी सेट के आखिरी किताब है। ये किताब कश्मीर की पूरी हिस्ट्री, जो बगैर भी किसी भी चेंज, किसी भी जो बीच में इसमें पर्शियन हिस्ट्रीज़ के द्वारा कलमजनी की गई, उसको बाहर निकाल के उसकी निशानदेही करके जो कश्मीर की तथ्य पर आधारित हिस्ट्री है, वो ये हिस्ट्री है, वो ये किताब है। कश्मीर न्यूज़ हिस्सों की तरह ही पुलवामा में मनफी दर्जे हरारत बदस्तूर जारी है। फरल लड़कने से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो रहा है और पुलवामा में 8.5 मनफी दर्जे हरारत रिकॉर्ड किया गया है। सर्दी की शिद्दत के दौरान एहतियात बरतने के लिए जिला इंतजामिया पुलवामा ने एडवाइजरी भी जारी की। प्रोग्राम में मुअज़्ज़ज़ अफराद और बच्चों को सुबह और शाम के औकात में घरों में ही रहने की हिदायत दी। की लहर जो बदस्तूर जारी है। आज अगर पुलवामा की बात करें, पुलवामा में -8.5 दर्जा हरारत देखने को मिला है। तो उसकी वजह से काफ़ी जो छोटे छोटे नदी नाले हैं वो मुंजमद हुए हैं। तो पहले ही जो ज़िला तरक्याती कमिश्नर है पुलवामा, इन्होंने एक एडवाइजरी भी जारी की है इस सर्दी के अयाम में एहतियात बरतने के लिए। बिलाल खान, न्यूज़ 18 पुलवामा। 61वें यौम तासीस के पेश नज़र बटालियन 10 सशस्त्र सीमा बल ने बटमालू में टूरिस्ट रिस्पांस सेंटर टैक्सी स्टैंड पर मकामी मुस्तहिक अफराद और टैक्सी ड्राइवरों के लिए मुफ्त तिबी कैंप का इनेकाद किया। कमांडिंग रोहित अस्वा ने मौके पर बताया कि हम 61वें यौम तासीस को यादगार बनाने जा रहे हैं। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह सिलीगुड़ी से हमारा परचम लहराएंगे और SSB जवानों के साथ यौम तासीस की तकरीब मनाएंगे। ऐसे कैंप्स होने चाहिए हमारे साथ 6 महीने में एक बार। अभी जो ड्राइवर हमारे सफ़र कर रहे हैं, बहुत सारों को आंखों में प्रॉब्लम है, चेस्ट में प्रॉब्लम है, कम से कम इनको एक फैसिलिटी होना चाहिए। तो ऐसे कैंप्स 6 महीने के बाद होने चाहिए, साल में कम से कम 2 बार। जी हम आज सुबह मॉर्निंग में जब हमने TRC टैक्सी स्टैंड नंबर 1 जो कि श्रीनगर की नंबर 1 फ्लीट है यहाँ पे आ गए, तो हमने यहाँ पे देखा कि जो हमारे डिग्निबल की SSB बटालियन है वो यहाँ पे आई हुई थी। दे हैड कम हियर फॉर ऑर्गेनाइजिंग ए मेडिकल कैंप। तो in the medical camp we are having eyesight checkup, after that we are having full body checkup, डॉक्टर साहब बैठे हैं यहाँ पे, और after having medical checkup यहाँ पे they are providing free medicines to drivers, even local people भी बाहर से आ रहे हैं, they are having their cheats डॉक्टर साहब को दिखा रहे हैं और they are getting medical treatment।
15 साल के वक्फे के बाद कुलगाम के दूर उफ्तादा इलाके हालन लमर काजीगुंड में पुलिस ने अवामी मुलाकात PCPG का इनकाद किया। इस मौके पर SSP कुलगाम साहिल श्रंगल, SP हाईवे मुमताज़ अहमद और SDPO काजीगुंड रमीज राजा भी मौजूद रहे। मकामी लोगों ने इस इजलास को सराहते हुए पुलिस का शुक्रिया अदा किया और इस तरह के इक़दामात को अवाम के साथ रवाबित मजबूत बनाने के लिए अहम करार दिया। पहली बार उन्होंने यहाँ दावत आई और यहाँ जो हमारे मसले थे, रोडों का था, अस्पतालों का है, पानी का है, बिजली का है, बाकी जो भी मसाइल है, ये SPO है, जो छोटे बड़े लड़के हैं लड़की हैं जो पढ़े लिखे थे, इनको भी उन्होंने हमें यकीन दिलाया इंशाअल्लाह ये तुम्हारी बातों को किसी मकाम पर मैं पहुँचाऊँगा और तुम्हारे मसला इंशाअल्लाह हल करूँगा। और शुक्रगुजार है हम SSP के उसने आज खुद यहाँ आकर हमको यकीन दिलाया। जो गरीब तबका का लोग थे यहाँ पहली बार उसको आज टाइम उसने अपनी कीमती टाइम यहाँ लेकर आया, वो हमारा ये मसला सुनने के लिए और हमें इंसाफ दिलाया। मैं SP साहब को बहुत शुक्रगुजार हूँ, DSP साहब का भी, लेकिन काजीगुंड पुलिस का भी शुक्रगुजार हूँ जो यहाँ पर हम गरीब लोगों के लिए मदद के लिए आए। वो क्या मसले मसाइल यहाँ पर? यहाँ रोड का मसाइल था, वो भी जो कोई इन्फॉर्मेशन किया हमने, पावर में किया और सख्ती के वो जो भी इन्फॉर्मेशन हमने किया, बहुत कुछ अच्छा हुआ। क्या आप चाहते हैं ये प्रोग्राम आगे भी जारी? हाँ, आगे भी जाना चाहिए। कितना फायदा आता है ये प्रोग्राम करने से? हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा फायदा है। हिल काउंसिल करगिल के चेयरमैन और चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर डॉक्टर मोहम्मद जाफर आखून ने रेगो कैफे TFC करगिल में मुनक्किदा 45 रोज़ा कृषि क्राफ्ट तरबियत के इख्तितामी प्रोग्राम में शिरकत की। तकरीब का इनकाद महकमे हैंडीक्राफ्ट्स करगिल की जानिब से किया गया। डॉक्टर जाफर आखून ने हैंडीक्राफ्ट्स डिपार्टमेंट की काविशों को सराहा और मकामी फनकारों को बाइख्तियार बनाने के लिए इस तरबियत की अहमियत पर जोर दिया। इस मौके पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर करगिल गुलाम मोहिउद्दीन वानी, जॉइंट डायरेक्टर फाइनेंस इफ्तिखार हुसैन, जॉइंट डायरेक्टर प्लानिंग अब्दुल हादी, असिस्टेंट डायरेक्टर हैंडीक्राफ्ट्स करगिल रहमतुल्लाह भट्ट, जिला सुपरिटेंडेंट हैंडलूम इरफाल इकबाल लोन और दीगर अफसरान भी मौजूद रहे। असिस्टेंट डायरेक्टर हैंडीक्राफ्ट्स ने तरबियत की अहमियत पर रोशनी डाली और दफ्तर की तामीर के लिए ज़मीन की फराहमी का भी मुतालबा किया के लिए और उसको और मजीद मतलब ये अपने उसमें कुछ कमा सके। ये दूसरा इसमें वो अपने जो हमारे कौमी यहाँ करगिल के लद्दाख के फ्लावर्स वगैरह को डिपिक्ट करने की कोशिश किया है, उसमें एनिमल्स को भी हमारे यहाँ के लोकल उनको ये करने के लिए डिपिक्ट करने की कोशिश किया है, बहुत अच्छी बात है। और इसमें हिल काउंसिल हमेशा और हमारा तो ये एम है हमारे काउंसिल का कि लोगों को अपने पेड़ों पे खड़े होने के लिए हम उसमें मदद करें, जिसमें एक ये जो ट्रेनिंग है वो ट्रेन होके जाएंगे तो कम से कम अपने उस पे वो अपने लाइवलीहुड पे कुछ कमा सके। और इस सिलसिले में हम कॉलेज लेवल पे, स्कूल लेवल से, हायर सेकेंडरी लेवल पे और आपके हमारे NIT है या ये क्या होते हैं ITI है आपका, यहाँ पे नायलड है और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, ये क्या होते हैं रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, हम सब उन सब डिपार्टमेंट और हैंडलूम है, हैंडीक्राफ्ट है, सबका हम सबका ये हमारे जो जितने भी डिपार्टमेंट उन सब का ये मकसद है मेन कि हम लाइवलीहुड को कैसे बढ़ावा ये उसमें कर सके, उसमें तकी करके उनके लाइवलीहुड को कैसे हम मुस्तहकम कर सके। और आज मैंने देखा कि इनमें जो खुद इतमादी आ गया है बच्चों में, बहुत अच्छा है, ये एक एनकरेजिंग साइन है। और इंशाल्लाह हिल काउंसिल हर लेवल पे इनको हर वक्त मदद करने के लिए तैयार हो जो हमसे हो सकेगा। साबिक मेंबर पार्लियामेंट और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर हाजी गुलाम हसन खान के इंतकाल की अफसोसनाक खबर सुनकर करगिल के CEC डॉक्टर जाफर आखून ने अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि उनकी स्ट्रैटेजिक सलाहियत, अटूट वाबस्तगी और लद्दाख के लोगों से मोहब्बत की मिसाल उनके 2 बार पार्लियामेंट रहने के दौरान में मिलती है। रुकन पार्लियामेंट की हैसियत से उनकी इस्तिलाहात हमेशा याद रखी जाएंगी। CEC करगिल डॉक्टर जाफर आखून और काउंसलर सांकू आगा सईद अहमद रिजवी ने उनके अहल खाना के साथ दिली ताज़ियत और दुआओं का इजहार किया। अल्लाह ताला मरहूम की रूह को जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए और सोगवार खानदान को सब्र जमील अता फरमाए। जिला अस्पताल बांदीपुरा में पिछले कुछ अरसे से नए शोबेजात तक कायम करने का सिलसिला जारी रहा ताकि लोगों को फराहम
की जा रही तिबी सहूलियात में मजीद वुसअत लाई जा सके। हाल ही में जिला अस्पताल में डिस्ट्रिक्ट पब्लिक हेल्थ लेबोरेटरी भी कायम की गई, जिसमें दीगर टेस्टों के अलावा पीने के पानी का भी तजिया किया जाता है। DDC मेंबर डॉक्टर मुस्तफ़ा ने अस्पताल में नए शोबे कायम करने का खैर मकदम करते हुए मुतालबा किया कि अस्पताल में ज़रूरत के मुताबिक अमला तैनात किया जाए ताकि लोगों को हकीकी मानों में राहत मिल सके। डॉक्टर मुस्तफ़ा ने मरीजों के लिए मुफ्त अद्वियात भी दस्तियाब रखने का मुतालबा किया। पहली चीज ये एक खुशाइन चीज है कि नए शोबाजात को कायम किया गया, लेकिन नए शोबाजात को कायम करके ये लोगों के काम आ जाए ये बड़ी बात होती है। शोबाजात कायम किया गया है, स्टाफ नहीं है, और स्टाफ न होने की वजह से जो लोग सफर करते थे वो अब भी सफर करते हैं, और उनका जो जिस तरह सफर पहले चल रहा था वैसे ही चल रहा है, तो फायदा कुछ नहीं आ रहा है। तो मेरी डायरेक्टर से और खुसूसन अपने CMO साहब से गुजारिश है और DC साहब से पर्सनल गुजारिश है कि आप इसमें खुद से देखिए, क्योंकि शोबाजात कायम किए जा रहे हैं और पहले ही स्टाफ की कमी है। जो नए शोबाजात कायम किए उनमें स्टाफ है ही नहीं है, पुराना ही स्टाफ को इधर की ड्यूटी उधर लगाई जाती है, जिसकी वजह से जो इशू है वो अपनी जगह बरकरार है। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में इस वक्त जो एड ऑन हुआ है दैट इज डिस्ट्रिक्ट पब्लिक लेबोरेटरी। जो टेस्ट पहले यहाँ नहीं होते थे, जैसे एलाइजा होता था हेपेटाइटिस A and E के लिए, टाइफाइड के लिए कुछ टेस्ट, एंड इम्पोर्टेंटली जो मैं बोलूंगा लोगों के लिए दैट इज वाटर टेस्टिंग, जो हमारे यहाँ पहले नहीं होती थी। नाउ वी हैव अ डिस्ट्रिक्ट पब्लिक हेल्थ लेबोरेटरी एट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। जिसको भी कोई इश्यू होते हैं, हमको कहीं लगता है वाटरबोर्न इन्फेक्शन इंसिडेंस बढ़ रही है, हम उस एरिया के जो वाटर्स हैं डिफरेंट साइड्स पे उनको हम टेस्टिंग करते हैं। जैसे मैं आपको बता दूं, रिसेंटली जो न्यूज में आया था कुछ एरियाज को लेकर, हमने इस हफ्ते जो हमने सैंपलिंग की है वाटर की, दैट इज फ्रॉम मतरगाम, बनकोट, सुनरवारी एंड अदर एरियाज। सो हम हर हफ्ते वाटर टेस्टिंग है। अगर लोगों को भी कभी जरूरत लगे आपको वाटर का कोई सैंपलिंग करना है, यू कैन कॉन्टैक्ट अवर डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम। हम यहाँ से एक कंटेनर देंगे, यू कैन गेट योर वाटर टेस्टेड सो दैट टू नो व्हाट इट्स फिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। मागाम में श्रीनगर गुलमर्ग हाईवे से मागाम बाईपास रोड पर काम रुकने के वजूहात कुछ लोगों की मिल्कियती अराजी के आने से हुई है। ये लोग सरकार से अपनी मिल्कियती अराजी का मुआवजा मांगते हैं। इन लोगों का कहना है कि वो इस बाईपास की तामीर के लिए अपनी मिल्कियती अराजी देने के लिए तैयार है, जब उन्हें इसके एवज मुआवजा दिया जाए या इसे दूसरी तरफ से निकाला जाए। इन लोगों का कहना है कि उन्होंने पहले ही इस अराजी पर करोड़ों रुपए की लागत से तामीर बनाई है। उन्होंने इंतजामिया से इस मसले को बगैर किसी नुकसान के हल करने का मुतालबा किया। वाज़ेह रहे कि इस रोड पर बेशतर काम हो चुका है, अब इन दो मकामात पर अराजी के मसले से काम रुका पड़ा है। उधर हमारे नुमाइंदे मुनीर हुसैन हुर्रा ने R&B मागाम के असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर नफील अहमद से फ़ोन पर इस मसले से मुतल्लिक पूछा, तो उन्होंने कहा कि इस मसले पर रेवेन्यू डिपार्टमेंट से बातचीत की जा रही है और आने वाले दिनों में इस मसले से मुतल्लिक डिप्टी कमिश्नर बडगाम के साथ मीटिंग भी होगी। उन्होंने यकीन दिलाया बहुत जल्द ये मसला हल किया जाएगा। प्रॉब्लम यह है कि हमारी मिल्कियत ज़मीन शुरू हो रही है, यहाँ पे पीछे 2 मकान निसार साहब और अल्ताफ़ साहब का मकान कंप्लीट बने हुए हैं, और लास्ट पे मेरा कम्प्लेक्स मिसाल 3 स्टोरी मिसाल वो भी रेडी है। हम गवर्नमेंट को इतनी सी रिक्वेस्ट करते हैं ऑलरेडी कि इसकी अलॉयमेंट आप चेंज कीजिए, या यहाँ पे ऑलरेडी आप डाइवर्जन दे, लेफ्ट साइड उनकी एनकरेजमेंट लैंड अवेलेबल है, आपको इनको फ्री यानी जो लैंड वैकेंट है वहीं से ले, ताकि हमारी जो कंस्ट्रक्शन है बच्चों का फ्यूचर है वो बच जाए। अब अगर वो प्रोविज़न इसमें नहीं है, देन दे शुड गिव अस कंपनसेशन एज़ पर द ऑनरेबल हाई कोर्ट की डायरेक्शन है। इनको रिसेंटली वहाँ से ऑर्डर आया है, अगर इनकी मिल्कियत प्रॉपर्टी लैंड आपको चाहे, आप बाज़ाब्ता लैंड एक्विजिशन एक्ट में इनको मिसाल कंसिडर कीजिए, अकोमोडेट कीजिए। हम ये चाहते हैं कि जो इनकी ज़मीन पड़ी है, इरिगेशन है, जो ऑलरेडी ज़मींदारों ने एनकरेज की है, उस साइड से ये रोड ले लें। इसमें जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो इसको एक बार प्रॉपरली एक बार फिर इसको रिव्यू करें और देखें कि जो भी बेस्ट ऑप्शन है वो बस। मैंने भी इसी रोड पे मेरा भी एक मकान बना हुआ है, जो रिसेंटली मैंने कंस्ट्रक्ट किया है और कंप्लीट भी हुआ है। इससे पहले अगर मुझे पता होता कि यहाँ पे इतना बड़ा रोड निकलने वाला है तो मैं कंस्ट्रक्शन करता ही नहीं। या तो मैं गवर्नमेंट से यही मुतालबा करना चाहता हूँ कि या तो ये वहाँ से थोड़ा डाइवर्जन लेके, अगर यहाँ से 2-4 फुट लेके, वहाँ से 2-4 फुट लेके रोड कंप्लीट करें तो उसमें कोई मसला नहीं है, उसमें कोई इशू नहीं है। ये बोल रहे हैं कि एक साइड से लेंगे, वन साइड से पूरा 18 फुट लैंड हमारे मिल्कियत से लेंगे, तो उस हिसाब से मुझे तो
मतलब कुछ वहाँ पे बचता ही नहीं है। ये कहते हैं कि ये रोड बनने के खिलाफ नहीं है, बल्कि ये कहते हैं कि या जो उनकी मिल्कियत या अराजी जो उनकी ज़मीन जाती है, या तो सरकार इस पर गौर खोज करे, रिव्यू करे और इनकी जो अलाइनमेंट करे, या इसका मुआवजा दे दिया जाए, या जो इस बीच में जो नदी बह रही है रोड के साथ, दोनों अतराफ से ये रोड निकाला जाए और ताकि ये मसला हल हो जाएगा। हम उम्मीद करते हैं कि सरकार इस हवाले से बातचीत करे, इस हवाले से जायज़ा ले और एक बार फिर इस रोड का जायज़ा ले ताकि किसी का नुकसान ना हो जाए जो यहाँ के मुकामी रहायशी है, ताकि ये मसला यानी मुकम्मल तौर पे हल हो जाए। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए मैं मागाम से मुनीर हुसैन हुर्रा। भारतीय फौज ने राजौरी जिले के गंभीर इलाके में एक 45 रोज़ा मुफ्त कंप्यूटर कोर्स का इनेकाद किया, जिसमें तकरीबन 30 बच्चों ने भरपूर शिरकत की। ये बच्चे ज़िले के मुख्तलिफ देहात से ताल्लुक़ रखते हैं। कोर्स का मकसद नौजवानों को जदीद टेक्नोलॉजी से वाकिफ़ कराना और उन्हें डिजिटल दौर की ज़रूरियात के मुताबिक हुनरमंद बनाना था। कई शुरा के लिए ये कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी से पहला बाज़ाब्ता तारुफ साबित हुआ, जिसने उनमें नया जोश और ख़ुद एतमादी पैदा की। बच्चों ने भारतीय फ़ौज का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि ये कोर्स उनके मुस्तक़बिल को संवारने में अहम किरदार अदा करेगा। इंडियन आर्मी की तरफ से 45 डेज़ का कोर्स मिला। इससे पहले हमें कंप्यूटर के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं थी, लेकिन जब से हम यहाँ आ रहे हैं हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिल रहा है। मैं अपने गांव की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहती हूँ। जो महिलाएं घर से बाहर नहीं निकलती उनको कुछ ना कुछ करवाना चाहती हूँ। ब्राह्मणा में आर्मी वालों की तरफ से कंप्यूटर सेंटर जो है हमारे लिए रखा गया था, जहाँ पे हमने आके बहुत कुछ सीखा। हमें यहाँ पे बेसिक कंप्यूटर के बारे में सीखने को मिला। हमें पहले तो फर्स्ट कंप्यूटर ऑन भी नहीं करना आता था। हमें यहाँ बहुत अच्छे इंस्ट्रक्टर प्रोवाइड किए आर्मी वालों ने। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। ये सब खा एजेंडा हरियाणा में बोले बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली। बीजेपी ने हमेशा देश और संविधान को सर्वोपरि रखा। कांग्रेस ने किया संविधान का अपमान, देश में लगाई इमरजेंसी। गुरुग्राम के रेस्टोरेंट के बाहर बदमाशों के 2 ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम। पुंछ जिले के जंगलात में लगी भयानक आग ने इंतजामिया और महकमे जंगलात की नींदें उड़ा दी है। मेंढर सब डिवीजन समेत कई इलाकों के जंगलात आग की लपेट में है, जिससे कीमती जंगलात और जंगली हयात को शदीद नुकसान पहुंचा है। महकमे जंगलात और मकामी इंतजामिया आग पर काबू पाने की हर मुमकिन कोशिश करें, ताहम आग की शिद्दत के बायस सूरत हाल काबू से बाहर है। मकामी लोग भी आग की शिद्दत और तेजी से फैलने वाली लपटों पर तशवीश का इजहार कर रहे हैं। इस आग की वजह से जंगलाती वसाइल जलकर राख हो रहे हैं, जबकि जंगली जानवरों को खुराक और पनाह के मसाइल का सामना है। माहौलियात को पहुंचने वाले इस नुकसान ने भी तशवीश बढ़ा दी है। इंतजामिया ने मकामी लोगों से अपील की कि वो आग बुझाने में ताउन करें और मुकम्मल तौर पर चौकस रहें। महकमे जंगलात का कहना है कि अगर आग पर जल्द काबू पाने के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम किए जा रहे हैं। वहीं इतराल के वाटनी वन इलाके में गुज़िश्ता रोज़ नज़ीर अहमद गुजर नामी शख्स का 1 मंजिला मकान आग के एक होलनाक वारदात में मुकम्मल तौर खाकसर हो गया, जिसकी वजह से ये कुंबा खुले आसमान के नीचे ज़िंदगी बसर करने पर इलाके में राब्ते सड़क और पानी की अदम दस्तियाबी भी है, जिसकी वजह से लोग काफ़ी परेशान हैं। लोगों ने मुतासर कुंबे को माली मदद फराहम करने की अपील की है। राजौरी में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की 79 बटालियन की जानिब से मुनक़िदा 21 रोज़ा कंप्यूटर कोर्स का कामयाबी के साथ इख्तिताम हुआ। इस कोर्स में इलाके के मुख्तलिफ स्कूल के 30 तलबा ने हिस्सा लिया। कोर्स का मकसद तलबा में डिजिटल महारतों को फ़रोग देना और उन्हें तालीमी और पेशा वराना मौक़े के लिए तैयार करना था। इख्तितामी तकरीब में BSF 79 बटालियन के ऑफिसरिंग DIG अनिल टगा मेहमान ख़ुसूसी के तौर पर मौजूद रहे, जबकि दीगर असरान ने भी तकरीब में शिरकत की। BSF का भी हम धन्यवाद करते हैं और हमने यहाँ पे बहुत कुछ सीखा कंप्यूटर के बारे में। आजकल कंप्यूटर की ज़रूरत तो आप सबको पता है कि बहुत ज़्यादा है, कहीं ना कहीं हर जगह कंप्यूटर यूज़ होता है। जिला पुलवामा के राजपुरा तहसील हेडक्वार्टर पर ड्रेनेज निज़ाम नाकारा होने से पानी मेन बाजार की सड़कों में दाखिल हो रहा है। गुज़िश्ता साल महकमे R&B की जानिब से राजपुरा शादी मर्ग रोड पर मैकडम तो बिछाया गया, लेकिन ड्रेन की मरम्मत नहीं की गई, जिसकी वजह से अक्सर बेशतर ड्रेन का आलूदा पानी मार्केट में दाखिल होने से ताजरों राहगीरों को मुश्किलात का सामना है।
यही नहीं, आजकल दर्जे हरारत मनफी होने के सबब सड़क पर पानी जम जाने से सड़क पर फिसलन पैदा होती है, जिसकी वजह से चलना काफ़ी दुश्वार हो गया है। मकामी ताजरों ने इस हवाले से डीसी पुलवामा से मुदाखलत की अपील की है। लास्ट 3 साल से हम इनको रिक्वेस्ट कर रहे हैं, यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन को, जिन्होंने अभी तक हमें सिर्फ वादे दिए, खोखले वादे। कभी बोल रहे हैं हमने टेंडर डाले हैं, कभी बोल रहे हैं अब परसों काम लगाएंगे, अब 1 मंथ के काम लगाएंगे, दूसरे मंथ में काम लगाएंगे। अभी तक ये ड्रेनेज सिस्टम यहाँ का ठीक नहीं हुआ है। जो कि पानी आ रहा है वो पूरे मार्केट के दुकानों में चला जाता है। आज भी मैंने सुबह सवेरे 10 बजे जो R&B का यहाँ पे AEE सोहेल साहब, उसके साथ मैंने फ़ोन पे बात की। उन्होंने कहा बेटा आप 1 घंटा वेट कीजिए, हम वहीं पे स्पॉट पे आएंगे, इसको देखें। मुश्किलात बाइक वल तम बचे बाल बाल पे तुल 2 नफर थोद तम तो अत सही लोगमुत कोर तो मेहरबानी कर यहां यह कि ये ड्रेनिंग सिस्टम कर ठीक। बांदीपुरा जिले के बानियारी सोनावारी के मकामी रिहायशी इलाके में साफ पानी की कमी के सबब इंतजामिया से नाखुश है। मकामी अफराद का कहना है कि वो झील के खाम पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसके नतीजे में मुतादिद सेहत के मसाइल पैदा हो रहे हैं। अगरचे 1996 में एक वाटर स्कीम का आगाज़ किया गया था, मगर ये तकरीबन गैर फ़ाल हो चुकी है और इलाके को पानी फराहम करने में नाकाम है। इसके अलावा जल जीवन मिशन स्कीम भी शुरू की गई थी, लेकिन वो अभी तक मुकम्मल नहीं हो सकी। मकामी अफराद ने हुकूमत से दरख्वास्त की कि वो जल्द अज जल्द JJM स्कीम को मुकम्मल करे ताकि पूरे इलाके को साफ पानी का पानी दस्तियाब हो सके। तो वहीं मेंढर सब डिवीजन के दूर दराज इलाकों में पानी की शदीद कमी ने लोगों को परेशान कर दिया। मुख्तलिफ गाँव के लोग जल शक्ति महकमे के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं और अपनी मुश्किलात को उजागर कर रहे हैं। नका मंजीरी और उछाड़ गांव के रिहायशियों ने जल शक्ति महकमे की गफलत के खिलाफ मुजाहरा किया। उनका कहना है कि गांव में पानी की लिफ्ट स्कीमें तवील अरसे से बंद है और हालात खुश्क हो चुके हैं। पानी की फराहमी बंद होने की वजह से मकामी अफराद को अपनी ज़रूरियात पूरी करने के लिए मीलों से दूर पानी लाना पड़ता है और मकामी अफराद ने हुकूमत और जल शक्ति के वज़ीर जावेद अहमद राना से पानी की फराहमी बहाल करने की दरख्वास्त की है। यहाँ जमा होने की हमारी एक ही वजह है, वो ये है कि एक तो अल्लाह की तरफ से बारिश, आप लोगों को सबको मालूम है कि कितने अरसे से बारिश नहीं है। ज़मीनें फसल के बगैर हैं, बिल्कुल खुश्क पड़ी हैं और जो चश्मे थे वो बिल्कुल सूख चुके हैं। मवेशियों के लिए बिल्कुल पानी नहीं है। उसके अलावा गवर्नमेंट की स्कीम जो है लिफ्ट लाइन की थी, टैंक बने हुए हैं, पाइपें लगी हुई हैं और काम जो है ऐसे ही पड़ा हुआ है, अधूरा काम पड़ा हुआ है। कहीं पे कोई पैप है, कहीं पे कोई ऐसे मतलब पड़ा हुआ है। और इतने अरसे से हमें उम्मीद थी कि कब हमारे टैंकों में पानी आएगा और हम पानी पिएंगे और हम मवेशियों को पिलाएंगे, लेकिन आज तक जो है कुछ भी नहीं हो रहा है और सारे लोग परेशान हैं। कई लोग तो रात में सोते हैं, दिन में काम करते हैं, रात में सोते हैं। और ये बेचारे सीधे साधे लोग दिन में काम भी करते हैं और रात को जो है कहीं पे जिस चश्मे से थोड़ा सा पानी होता है वहाँ 1-1 घंटा जो है बारियाँ लगी हुई हैं और वहाँ से बड़ी मुश्किल से ये लोग पानी हासिल करते हैं और लड़ाई झगड़े की नौबत भी आ जाती है। इसलिए हमारी गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट है, हम ये एक अर्ज करते हैं कि हमें जल्द से जल्द ये जो लिफ्ट लाइनें लगी हैं इनमें पानी जो है दिया जाए और हमारे टैंकों में पानी हो ताकि हम जो है खुद भी पानी इस्तेमाल करें और हमारे मवेशियों को भी पानी हो। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब 2 मुश्तबा मंशिया स्मगलरों को गिरफ्तार किया गया, जबकि उनके कब्जे से 5.30 किलोग्राम हेरोइन नुमा मादा बरामद किया गया। SSP राजौरी करोसकरूर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि नौशहरा पुलिस ने लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब शीर और कनेटी के देहात में फौज के साथ एक मुश्तरका कार्रवाई के दौरान ये मंशियात जब्त की। मुलजिमान की शनाख्त 25 साला सज्जन कुमार और 36 साला सुभाष चंद्र के तौर पर की गई है। 2 लड़कों को अप्रीहेंड किया इन द फॉरवर्ड एरियाज ऑफ नौशहरा, जहाँ पर हमें 5.3 kgs कॉन्ट्राबेंड हीरोइन लाइक सब्सटेंस रिकवर हुआ। अभी उसके जो फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लिंकेजेस हैं उसके लिए हम इन्वेस्टिगेशन ले रहे हैं, बट इट्स अ ह्यूज सक्सेस फॉर राजौरी पुलिस। और जो एक हमारा वॉर अगेंस्ट ड्रग्स चल रहा है उसमें एक बड़ी कामयाबी है।
ट्रेडर्स यूनियन पटन ने बिजली की सप्लाई में गैर यकीनी कटौती को लेकर महकमे बिजली के खिलाफ श्रीनगर बारामूला नेशनल हाईवे पर एहतजाजी धरना दिया। इस दौरान पटन मेन मार्केट में तमाम कारोबारी इदारे बंद रहे। एहतजाज की वजह से कुछ देर तक ट्रैफिक की आमदोरफ्त मुतासर रही। एहतजाज की कॉल ट्रेडर्स यूनियन पटन ने दी थी। बाद में इंतजामिया के आला अफसरान ने यकीन दिलाया कि बिजली के इस मसले को हल किया जाएगा। इस दौरान एमएलए पटन भी मौके पर पहुंचे। फेडरेशन ने प्रोटेस्ट की कॉल दी है। इसका मकसद यह है कि यहाँ पीडीडी डिपार्टमेंट जो लाइट शेड्यूल है वो सही नहीं चल रहा है। 13 दिसंबर तक यहाँ पे 4 घंटे ऑन होता था और 2 घंटे ऑफ होता था। लोग कंप्रोमाइज उसके साथ कर रहे थे, वो चल रहा था। मगर 14 दिसंबर से वो 2 घंटे ऑन कर रहे हैं और 4 घंटे ऑफ कर रहे हैं, जो टाउन के साथ बहुत ज्यादा जुल्म है। क्योंकि ये मीटर्ड एरिया है, यहाँ पे बिल्ले लोग भर रहे हैं, किसी को बैलेंस नहीं है। इसलिए अब आम लोग और ट्रेडर्स फेडरेशन रोड पे आए हैं। ये ट्रेडर्स फेडरेशन पटन का है और ट्रेडर्स फेडरेशन पटन किसी भी पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व नहीं होती है। इसीलिए मैंने आपसे पहले ही कहा कि फर्स्ट टाइम इन आवर हिस्ट्री आज हम पहली बार खुश हुए हैं कि पहली बार जब हमने एहतजाज किया तो कंसर्न एमएलए साहब हमारे एहतजाज में यहाँ पर खुद आए। तो यही कहेंगे कि हमारा जो मसला है इंशाल्लाह हमारे एमएलए साहब हल करेंगे। उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे मंसूबे में रियासी कटरा रेलवे लाइन पर काम आखिरी मरहले में पहुंच चुका है और अब रेलवे जल्द ही इस पर ट्रेन ट्रायल शुरू करने की तैयारी कर रहा है। आज कमिश्नर रेलवे सेफ्टी ने रियासी कटरा रेलवे लाइन का मुआयना किया और भारतीय रेलवे के बनाए गए पहले केबल स्टैंड ब्रिज का भी जायजा लिया। इसके अलावा वहां काम कर रहे इंजीनियर्स की हौसला अफजाई की। ये 272 किलोमीटर तवील रेलवे मंसूबा तकरीबन मुकम्मल हो चुका है। अब सिर्फ चंद किलोमीटर का काम बाकी है। इसके बाद दिल्ली से श्रीनगर तक वंदे भारत एक्सप्रेस के जरिए सफर मुमकिन हो जाएगा, जिससे कौमी शाहराह पर आने वाली मुश्किलात से निजात मिलेगी और मकामी इलाके में सियाहत और रोजगार के नए मौके पैदा होंगे। रेलवे ज़राए के मुताबिक जनवरी के महीने में वज़ीर-ए-आज़म मोदी दिल्ली से श्रीनगर के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाएंगे। कमिश्नर रेलवे सेफ्टी का ये दौरा इस बात की तरफ इशारा करता है कि अब चंद ही दिनों में ट्रेन का ट्रायल शुरू होगा और इसके बाद उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे लिंक मंसूबे पर ट्रेन चलना शुरू होगी, जो न सिर्फ जम्मू कश्मीर बल्कि मुल्क भर के मुसाफिरों के लिए एक बड़ा तोहफा होगा। इसका बहुत सघन निरीक्षण कमीशन ऑफ रेलवे सेफ्टी द्वारा किया जाता है और उसी के उपलक्ष्य में हम लोगों ने ये आज निरीक्षण का कार्यक्रम यहाँ रखा है और अभी हम लोग इसकी पूरी निरीक्षण ब्रिज का किया है। ब्रिज के साथ में टनल्स का भी निरीक्षण करेंगे, क्योंकि जो रियासी तक का हमारा सेक्शन है, रियासी श्रीनगर, पहले से ही पूरा हो चुका है काम। उसमें ट्रेन चलाने का ऑथराइजेशन भी दिया जा चुका है। अब ये जो अंतिम चरण बचा है रियासी से कटरा के बीच का, इसका डिटेल इंस्पेक्शन अभी किया जा रहा है और फिर आगे की जो भी स्थिति होगी उसके हिसाब से हम लोग इस पर कार्रवाई। रेल के जरिए कश्मीर घाटी तक सफर करने का सपना जल्द पूरा होने जा रहा है और उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना में कटरा से रियासी रेलवे सेक्शन पर कामकाज लगभग मुकम्मल होने जा रहा है और आज कमीशन ऑफ रेलवे सेफ्टी ने भी यहां पर अंजी खड्ड ब्रिज का दौरा किया है और इनके इस दौरे से ये आसार लगाए जा रहे हैं कि नए साल पर रेल जो है वो दिल्ली से कश्मीर घाटी के लिए वंदे भारत इसी ट्रैक से जो है वो जरूर दौड़ेगी और आने वाले समय में यहाँ पर यह भी बताया जा रहा है कि जो ट्रेन ट्रायल है वो भी होने जा रहा है। अलग अलग जो बड़े अधिकारी हैं उनकी इंस्पेक्शंस भी हो सकती हैं और बहुत जल्द ट्रेन को जो है वो हरी झंडी यहाँ से दिखाई जा सकती है। न्यूज़ 18 नेटवर्क के लिए राहुल कपूर, रियासी। बारामूला से कुपवारा तक 4 लेन रोड मंसूबा एक अहम इंफ्रास्ट्रक्चर तरक्याती मंसूबा है, जिसका मकसद इस इलाके में रवाबित को बेहतर बनाना, इक़्तिसादी तरक्की को फ़रोग देना और इस मंसूबे के तहत जम्मू कश्मीर में 51 किलोमीटर तवील कौमी शाहराह 701 को 2 लेन की शक्ल में अपग्रेड किया जाएगा, जिसके लिए 1404.94 करोड़ रुपए की रकम मंजूर की गई है। ये मंसूबा जम्मू कश्मीर में ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर की तरक्की के लिए किए गए बड़े इक़दामात का हिस्सा है, जिसके तहत मुख्तलिफ शाहराहों और रस्सी रोड मंसूबों के लिए मजमूई तौर पर 2093.292 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई। इस मंसूबे की तकमील से सयाहत की तरक्की, लॉजिस्टिक्स में बेहतरी और मकामी लोगों के लिए रोजगार के मौके पैदा होंगे। बारामूला के लोगों ने मरकजी हुकूमत की इस पहल को खुशाइंद करार देते हुए कहा कि इस बाईपास के जरिए शुमाली कश्मीर के लोगों के लिए राब्ता बेहतर होगा। उन्होंने मुतालबा किया कि बारामूला में जेटी ब्रिज की तकमील, जो गुज़िश्ता 2 दहाइयों से इल्तवा का शिकार है, फौरन की जाए
ताकि शहरी ट्रैफिक के जमूद से निजात मिल सके। देखिए, जितने भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं वो हर लिहाज से आवाम के लिए अहम होते हैं, चाहे वो श्रीनगर से बारामूला का बाईपास या उड़ी तक का बाईपास हो या बारामूला से कुपवाड़ा का बाईपास हो। इससे लोगों को आने जाने में बड़ी राहत मिलेगी। लेकिन इसके साथ साथ ये जो दिलीना में इन्होंने बनाया है, इससे अच्छा था कि ये ख्वाजा बाग में बनाते। वहाँ जेटी ब्रिज आपको भी पता है, पूरे आवाम को पता है, एडमिनिस्ट्रेशन को पता है, गवर्नमेंट को पता है कि सालों साल से उसका जो काम है वो रुका पड़ा हुआ है। अगर वो पुल भी हो जाता तो लोगों को अबूर मरूर में बड़ी आसाइश होती। इससे बारामूला में कारोबार पे कोई मनफी असर नहीं पड़ता, बल्कि इससे एक मुस्बत असर पड़ता। यहाँ लोग को कानवाई से भी निजात मिलती, यहाँ लोगों को अबूर मरूर में भी बड़ी राहत महसूस होती। शोपियां के कुंडलन गांव के परे मोहल्ला में लोगों को बिजली के मसाइल का सामना है। इलाके में दरख्तों और लकड़ी के खंभों से लटकी हुई खराब लाइनें खतरे का बायस है। शाह मोहल्ला जो सबसे ज़्यादा मुतासरा इलाका है, यहाँ बिजली की बार बार बंदिश और कम वोल्टेज के मसाइल है, क्योंकि वाहिद ट्रांसफार्मर ज़रूरियात को पूरा करने में नाकाम है। मकामी लोग अपनी हिफाजत के बारे में फ़िक्रमंद है और उनका कहना है कि इस सूरत हाल की वजह से रोज़मर्रा की ज़िंदगी, तालीम और कारोबार में खलल पड़ रहा है। बार बार की दरख्वास्तों के बावजूद हुकाम की जानिब से कोई जवाब नहीं आया। गाँव के लोग फौरी तौर पर इंफ्रास्ट्रक्चर की अपग्रेडेशन का मुतालबा कर रहे हैं ताकि उनकी मुसलसल मुश्किलात का खात्मा हो सके। पहले यहाँ पोल ही नहीं है, हैं? यहाँ तो सिर्फ दरख्त के ऊपर है, कहीं कहीं ये छोटा मोटा ये तार है? तो यहाँ ट्रांसफार्मर भी नहीं है, यहाँ 50 घर है? तो कहीं ट्रांसफार्मर भी नहीं है, ना पावर है, ना तार है, ना पोल है, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। हमारे गुजारिश है कि हम डीसी साहब से बहुत बड़ा गुजारिश करते हैं, हमारे गांव में जो पड़े महला हैं इसमें तो ना ट्रांसफार्मर है, ना तार हैं, ना पोल हैं, कुछ नहीं है। हम फीस हम अपने टाइम पर देते हैं, हाँ बराबर, अलावा काम ही नहीं देते हैं। तो मेहरबानी करके हम डीसी साहब से और पीडीटी डिपार्टमेंट से गुजारिश करते हैं कि हमको ये मसला ख़त्म करे। जम्मू कश्मीर के काबीनी वजीर सतीश शर्मा ने एक मुल्क एक इंतखाब की तजवीज़ के हवाले से मोहतात और उम्मीद अफजा राय का इजहार किया है। ताहम उन्होंने इसके मुसव्वदे के बारे में मजीद मुताला करने की ज़रूरत पर जोर दिया है। सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए शर्मा ने तस्लीम किया कि उन्होंने अभी तक मुसव्वदे का मुकम्मल जायज़ा नहीं लिया, लेकिन इस मामले पर ज़ाती राय दी है। उन्होंने कहा कि अगर ये इक़दाम टैक्स दहंदगान के पैसे और मुल्क के वसाइल की बचत का बाइस बने तो ये वाकई एक मुस्बत कदम होगा। काबीनी वजीर ने जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला से इस मसले पर मशावरत की अहमियत पर जोर दिया। आलमी सतह पर इस तजवीज़ की मुशाहबत को मद्देनजर रखते हुए शर्मा ने कहा कि यूरोप में पहले ही ऐसा इंतखाबी निज़ाम नाफिज है और भारत ने आज़ादी के बाद कभी इस तरह के हम-आहंग इंतखाबात नहीं किए। उनके मुताबिक अगर इस इक़दाम के जरिए मुल्क के वसाइल की बचत हो सकती है तो ये फ़ायदेमंद होगा। I have not completely seen the draft and what they are talking about, but मेरा मानना है कि अगर पैसा बचता है देश का, this is a wonderful step, और इस पे आई नीड टू लर्न मोर एंड आई नीड टू स्टडी मोर, उसके बाद ही देखूंगा। बट आई होप ठीक ही होगा। हमें 4 महीने कम तनख्वाह मिलेगी, फ़र्क इतना है, बट आई थिंक इन द एज फार एज नेशन इज कंसर्न आई थिंक इट विल बी ओके। गाँव में हालिया हलाकतों की वजूहात जानने के लिए माहिरीन की टीमें मुतहरिक हो गई हैं। NIV पुणे, NCDC दिल्ली और PGI चंडीगढ़ के माहिरीन ने गांव वालों के नमूने जमा किए। एक टीम मेंबर ने बताया कि मामला एक ही खानदान के 5 से 6 अफराद से शुरू हुआ, जिनमें शौहर, बीवी और उनके बच्चे शामिल हैं। उन्होंने बताया कि अफराद शादी की तकरीब में शामिल हुए थे और फूड पॉइजनिंग के पहलू पर भी जांच की जा रही है। टीम ने कहा कि वो तमाम मुमकिन पहलुओं पर तहकीकात कर रहे हैं। हैं जो इस पूरी टीम की सरबराही जो है वो कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, क्या आपकी टीम यहाँ पहुँची है? सैंपल कलेक्ट किए गए हैं, क्या कहेंगे? सर, हमारी टीम पहुँची इधर, ये 12 तारीख को कल इधर हुआ था हादसा। हमारी टीम कल 8 बजे से ही सर्वेलेंस पे है। टीम पहुँची, सैंपल लिए गए, तो जितने भी वेरियस डिपार्टमेंट्स थे हमारे, जैसे फूड सेफ्टी ऑफिसर साहब, उन्होंने सैंपल लिए। हमारी टीम्स है, मलेरिया टीम्स है, हमारी जो सर्वेलेंस टीम्स है, उनने सैम्पलिंग वगैरह ले ली और दे आर अंडर
इन्वेस्टिगेशन। तो हेल्थ डिपार्टमेंट पूरी तरह से जुड़ चुका है कि इस बीमारी के तह तक जाने के आखिर किस तरह की ये बीमारी है और किस तरह के ये मौतें जो हुई हैं, इसका कारण जो है वो क्या रहा है। कैंप यहाँ पर हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से लगाया गया है ताकि जड़ तक जाया जा सके और पता लगाया जा सके कि ये मौतें जो हुई हैं किस कारण हुई हैं। न्यूज़ 18 के लिए राजौरी के दूधराज एरिया बड़हाल से मैं शक्ति शर्मा। जम्मू कश्मीर के वजीर आला ने यकीन दिलाया कि नई हुकूमत जम्मू कश्मीर के तमाम सरकारी और नीम सरकारी अस्पतालों में सेहत से मुतल्लिक बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने के लिए इक़दाम करेगी। वो जम्मू में स्वामी विवेकानंदा चैरिटेबल अस्पताल में जदीद सिटी स्कैन और MRI सहूलियात के इफ्तिताह के मौके पर खिताब कर रहे थे। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि स्वामी विवेकानंदा चैरिटेबल अस्पताल जैसे तिब्बी इदारे ज़रूरतमंद मरीजों को कम कीमत पर इलाज की सहूलत फराहम कर रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि ऐसे अस्पतालों को जदीद सहूलियात और बुनियादी ढांचे से आरास्ता करना बहुत ज़रूरी है। उमर अब्दुल्ला ने यकीन दिलाया कि उनकी हुकूमत जम्मू कश्मीर में सेहत के बुनियादी ढांचे को अपग्रेड करने के लिए तमाम ज़रूरी फंड्स फराहम करेगी। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के एडिशनल जनरल सेक्रेटरी और साबिक वजीर अजय सिद्धोत्रा ने कहा कि 1 नेशन 1 इलेक्शन का मंसूबा एक मुनासिब तजवीज़ नहीं है। उनका कहना था कि यह तजवीज़ मुल्क के जमहूरी और आईनी इदारों को कमज़ोर कर देगी। NC रहनुमा ने वजीर आज़म से अपील की कि वो इस मंसूबे को इस तरह से नाफिज न करें बल्कि तमाम स्टेक होल्डर से मशवरे के बाद ही कोई फैसला लिया जाए। से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज जो है बड़े लंबे अंतराल के बाद ये 1 नेशन 1 इलेक्शन का प्रपोजल जो बिल है लोकसभा में पेश किया जा रहा है, क्या मेरा जो ज़ाती राय है इस सिलसिले में वो ये है कि ये शायद आम आवाम के हित में नहीं है। उसकी वजह ये है कि अगर ये इलेक्शंस यानी होती हैं, किसी स्टेट में आज होती है, आज पार्लियामेंट की होती है, थोड़ी देर के बाद असेंबली की होती है, तो जो हमारा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उनको लोगों के पास ज़्यादा जाना पड़ता है और इससे लोगों के पास ज़्यादा अगर जाएंगे तो यकीनन लोगों के मसले मसाइल भी हल होंगे। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये शायद इन्होंने अपना पॉलिटिकल एजेंडा बना लिया है। आज भी मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से भी गुजारिश करना चाहता हूँ कि इसको रिविज़िट करें। इससे लोग पॉलिटिकल सिस्टम से थोड़े दूर हो जाएंगे। लोगों को इस वक्त ज़रूरत है कि वो इस सिस्टम के करीब रहें, लोगों के मसले मसाइल हल होते रहें और लोग अपने आप को ये समझें कि हम जो है ये अपना जो हमारे मसले मसाइल हैं हम सुनाएंगे। क्योंकि आपने देखा कि जब एक दफ़ा इलेक्शन हो गई तो फिर पॉलिटिकल सेटअप उस तरफ जाने की कोशिश ही नहीं करेगा। तो इसलिए मेरी तो ये राय है। अब पार्लियामेंट में बड़े बड़े ज़हीन लोग बैठे हैं, वो उस पर क्या राय देंगे वो देखें। लेकिन गवर्नमेंट का ये कहना है कि इससे टाइम बचेगा, एनर्जी बचेगी और जो मशीनरी इतनी यूज़ होती है, अगर एक ही टाइम इलेक्शन होंगे तो वो लोकतंत्र के को मजबूती देगा। आपके एनर्जी वेस्टेज ऑफ मनी वो भी खत्म होगा। सवाल यह है कि डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करने के लिए अगर मनी और एनर्जी लगती है तो मैं समझता हूँ कोई बुरी बात नहीं है। डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करने के लिए हमें जितना प्रयास हो करना चाहिए और मेरे जो सोच है उसके मुताबिक ये जो इलेक्शन 1 नेशन की बात कर रहे हैं तो ये शायद लॉन्ग रन में आप खुद देखेंगे कि लोग सिस्टम से थोड़ा दूर हो जाएंगे। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए धन्यवाद। कैमरामैन बंटी के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। लेक्चरर की पोस्टों में डोगरी, हिंदी, पंजाबी और संस्कृत जबानों की मुबैना नज़रअंदाजी के खिलाफ तलबा में शदीद गुस्सा देखने को मिल रहा है। बड़ी तादाद में ABVP के बैनर तले एहतजाज कर रहे तलबा ने यूनिवर्सिटी रोड को ब्लॉक करने की कोशिश की। तलबा ने हुकूमत के खिलाफ नारे लगाते हुए उमर अब्दुल्ला के खिलाफ भी शदीद नारेबाजी की। मुजाहिरीन ने इन जबानों को लेक्चरर की पोस्टों में शामिल करने का मुतालबा किया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की तरफ से प्रोटेस्ट किया गया है। काफ़ी संख्या में जो विश्वविद्यालय के जो स्टूडेंट हैं वो यहाँ पे प्रोटेस्ट मार्च निकाला है और इनका कहना है कि भारतीय भाषाओं के सम्मान में ये प्रोटेस्ट किया गया है। किस बात पे गुस्सा है? भारतीय भाषाओं के सम्मान में बंद करो, बंद करो। बात को लेकर गुस्सा है। कहाँ भाषाओं का सम्मान नहीं हुआ?
जम्मू कश्मीर में भाषाओं का सम्मान नहीं हुआ। अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें, अगर हम भारत की बात करें, तो हिंदी संस्कृत हमारी जो है शान है, हमारी भाषा भारत की जो है वो हिंदी है, और संस्कृति हमारी जननी जो है। और डोगरी अगर हम बात करें, जम्मू की डोगरी भाषा जो है हमारा एक संवेदना का विषय है, हमारा प्राइड है जम्मू वालों के लिए। लेकिन जब 10+2 की वैकेंसी आती है तो उसमें देखा जाता है, एक तो ये 10+2 की वैकेंसी जो पिछली सरकार में महबूबा की थी, उनकी वजह से लेक्चरर की जो वैकेंसी थी वो 10 साल के लिए डिपार्टमेंटल प्रमोशन बन गई। और जब आज 12 साल के बाद वैकेंसी आती है, ये उमर अब्दुल्ला सरकार जब आती है, ये वैकेंसी लेकर के आती है, तो उसमें देखा जाता है कि हिंदी को एक भी वैकेंसी नहीं दी जाती, संस्कृत को एक भी वैकेंसी नहीं दी जाती, डोगरी को 3 वैकेंसी दी जाती है और पंजाबी को 1 वैकेंसी दी जाती है। वही अगर हम बात करें, उर्दू को 46 वैकेंसी दी जाती है, पर्शियन को इंट्रोड्यूस किया जाता है, अरेबिक को लेके आया जाता है। लेकिन वही बात है कि कहने को तो ये जम्मू कश्मीर के सीएम है, परंतु इनके काम केवल कश्मीर के सीएम होने वाले हैं। आप लोगों की क्या मांग है? स्टूडेंट्स कब तक प्रोटेस्ट करने वाले हैं? आप लोग सब स्टूडेंट कमेटी क्या मांग करते हैं? विद्यार्थी परिषद यही मांग करती है कि हिंदी, संस्कृत, डोगरी और पंजाबी को भी जो है स्थान मिलना चाहिए। और जहाँ तक हमारे ध्यान में है, 76 कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर्स हिंदी के स्कूल्स में लगे हैं, आपने उनकी वैकेंसी नहीं दी। क्यों नहीं दी? ये पता चलता है कि आप कौन सी मानसिकता से बिलोंग करते हैं और आप क्या करना चाहते हैं। आप जम्मू कश्मीर के कल्चरल डिस्कोर्स को हिलाना चाहते हैं, आप कल्चरल कन्फ्लिक्ट जम्मू कश्मीर में पैदा करना चाहते हैं। जो स्टूडेंट हैं, आम स्टूडेंट हैं, जो वो भी इस मुद्दे में एबीवीपी के जो लीडर हैं उनके साथ हैं, और वो भी चाहते हैं कि सभी भाषाओं को सम्मान मिलना चाहिए। और खासकर जो अरेबिक और पर्शियन को जिस तरह से प्रमोट करने की कोशिश है, ये उमर अब्दुल्ला की मानसिकता दिखाता है कि वो केवल एक तबके को अपीस करना चाहते हैं। कैमरामैन चांद के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। 1971 की हिंद पाक जंग के दौरान कर्नल चेवांग रेंजन ने पाकिस्तान के गैर कानूनी कब्जे वाले गिलगित बल्तिस्तान से 4 देहात आज़ाद कर पाए थे। 16 दिसंबर 1971 को तुर्तुक वादी में भारतीय फौज ने पेशकदमी की। इस हवाले से हमने चश्मदीद गवाह हाजी का इंटरव्यू किया, जो उस वक्त 20 साल के थे, और उन्होंने बताया कि कैसे उनकी जिंदगी अचानक बदल गई। हाजी ने कहा कि हम पाकिस्तान में सोए थे और सुबह भारत में जागे। उन्होंने अपने तजुर्बात और इस गैर मुतवक्का तब्दीली की मुकम्मल कहानी हमारे साथ शेयर की है। 1971 में मेरा उम्र, अभी आपने बताया कि 20 साल का था, तो जिस टाइम पर मेरा पिताजी नंबरदार था, उनका नाम रहमतुल्लाह नाम से, तो उस वक्त की लड़ाई यहाँ पे 10 तारीख को हमारा चुनुंगा से ऊपर एक टाप है, वहाँ पे शुरू हुआ था। तो 10 तारीख को वो टिगरी एक जो इंडियन आर्मी ने कब्जा कर लिया। उसके बाद हमारे चुनुंगा के जितने भी लोग थे, आप शिलिंग वगैरह हुआ, तो इसकी डर से ये लोग भागना शुरू हुआ। तो उसी दौरान मेरे पिताजी ने पूरे गांव के लोगों को जमा करके उनको नसीहत दे रहा था, उस वक्त मैं भी मौजूद था, कि आप लोग, हम लोग यहाँ से नहीं भागना है, क्योंकि हम भाग के हमें जगह नहीं मिलेगा कहीं बैठने का। ये भारत जो है हमारा अरबी ज़बान में बहर समंदर को कहते हैं, तो ये समंदर है, आप यहाँ रहेंगे, इंशाल्लाह हमें कोई नुकसान, कोई तकलीफ नहीं होगा। जनूबी कश्मीर के कस्बे पांपोर के छतलम झील में इन दिनों मुख्तलिफ किस्म के रंग बिरंगी जानवरों की चहचहाट और हलचल देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से झील एक खूबसूरत नज़ारा पेश कर रहा है। ऑफिशियल अदादोशुमार के मुताबिक इस साल अभी तक 70,000 से ज़्यादा परिंदे पांपोर के मुख्तलिफ झीलों में पहुंच गए। वहीं सबसे ज़्यादा मुहाजिर परिंदे जतलम झील में देखने को मिल रहे हैं। महकमे वाइल्ड लाइफ के रेंज ऑफिसर इम्तियाज़ अहमद ने न्यूज़ 18 को बताया, अभी परिंदे आना शुरू हो गए हैं और आने वाले दिनों में उनकी तादाद बढ़ जाएगी। उन्होंने बताया, परिंदे दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से यहाँ आते हैं और कई महीनों तक यहाँ रहते हैं। यहाँ पे मैं एज ए फोटोग्राफर एंड कंटेंट क्रिएटर हूँ। यहाँ का जो व्यू है बहुत डिफरेंट है, और यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म की जो माइग्रेट बर्ड्स है वो यहाँ पे पाया जाता है। मतलब यहाँ पे अगर कोई भी फोटोग्राफर है, कोई कंटेंट क्रिएटर हो, तो उसको यहाँ पे बहुत से अच्छे व्यू मिलेगा। अब डिफरेंट किस्म के यहाँ पे बर्ड्स हैं, माइग्रेट बर्ड्स है यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, तो मैं आज यहाँ पे आया तो मुझे भी बहुत अच्छा मतलब व्यू मिला यहाँ पे, और मैंने बहुत से अच्छे फ़ोटोग्राफ यहाँ पे मतलब खींचे हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे। मतलब मैं हर किसी को कहना चाहता हूँ, आपको यहाँ पे आना चाहिए, कि बहुत अच्छा व्यू है यहाँ पे। गवर्नमेंट से यही अपील करता हूँ, यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि फैसिलिटी चाहे यहाँ पर फैसिलिटी थोड़ी कम लगी मुझे,
बाकी सब सुकून आया इधर। अगर टूरिस्ट प्लेस बनाए इस जगह को तो बहुत ही मज़ा आएगा, यहाँ के लोकल्स को भी और यहाँ के लोगों को भी बहुत ही अच्छा लगा मुझे। जो है यहाँ पे 4 वेटलैंड्स है, जो एक है छतलम, फशकुरी, मानीबुग और क्रांचू। इनमें सबसे बड़ी जो वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व वो है छतलम। इस वक्त यहाँ पर तकरीबन 50,000 प्लस बर्ड्स होंगे। अगर चारों का हम देखेंगे तो तकरीबन नियर अबाउट 70,000 प्लस बर्ड्स इस वक्त होंगे। हालांकि अभी इनिशियल स्टेजेस है माइग्रेशन के, अभी माइग्रेशन हो रहा है, अभी इससे ज़्यादा तादाद बढ़ेगी इन द नियर फ्यूचर। यहाँ पे काफ़ी अच्छा उनको माहौल मिल रहा है, काफ़ी अच्छा। जैसे आपने अभी खुद देखे तकरीबन जो बर्ड्स है यहाँ पे बिल्कुल इन द विसिनिटी है। आप अगर देखना चाहो तो अभी आप कैमरा उधर भी जूम कर सकते हो। देखो तकरीबन हमारे 10 से 15 फुट की दूरी पे है। ये प्रिवेल कर रहा है कि इनमें जो सिक्योरिटी सेंस वो बड़ा अच्छा है, इसलिए यहाँ पे ये प्रेफर करते हैं इस। मकामी हुनरमंदों को अपनी मसनूआत पेश करने के लिए प्लेटफॉर्म फराहम करने की गर्ज से महकमा हैंडीक्राफ्ट्स एंड हैंडलूम जम्मू के इंडस्कोस विंग की जानिब से भद्रवा के गाथा में लेक व्यू रिजॉर्ट में चंद्रभागा नुमाइश कम आगही कैंप का इनकाद किया गया और इस इवेंट में रामबन, डोडा और किश्तवाड़ के दस्तकारी और हैंडलूम डिपार्टमेंट से वाबस्ता कोऑपरेटिव्स ने अपनी मुनफरिद और मकामी मसनूआत की नुमाइश की। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर डोडा हरविंद्र सिंह मेहमान खसूसी के तौर पर मौजूद थे। इवेंट के दौरान लाइव क्राफ्ट डिमॉन्स्ट्रेशन का भी एहतमाम किया गया, जिसने अवाम की तवज्जो अपनी तरफ मबजूल कराई और सकाफती इक़दार मकामी रिवायात को फ़रोग देने में अहम किरदार अदा किया। जहाँ पे हमने लोकल आर्टिजन्स और उनकी आर्ट फॉर्म्स को सेलिब्रेट किया। उसमें हमारे अस्टवाल डिस्ट्रिक्ट डोडा, जिसमें किश्तवाड़, रामबन और डोडा के आर्टिजन्स को बुलाया। ना सिर्फ ये, हमारे एडी मैडम कठुआ से भी आए हैं, इन्होंने वहाँ की आर्ट फॉर्म्स को भी यहाँ पे डिस्प्ले किया। डायरेक्टरेट के इन इनिशिएटिव्स की वजह से आर्टिजन्स को बहुत सारी प्रोत्साहन मिलता है और उनके प्रोडक्ट्स को जो एक वाइड स्प्रेड पब्लिसिटी का देने का जो हमारा मकसद होता है वो पूरा होता है। तो मुझे उम्मीद है कि आज के इस प्रोग्राम के बाद आगे आने वाले वाइब्रेंट भद्रवा फेस्टिवल और आगे आने वाले बहुत सारे प्रोग्राम्स जिसमें गवर्नमेंट इनको ट्रेनिंग देगी फर्दर इनके स्किल्स को ब्राइटन अप करने के लिए, होनिंग अप करने के लिए और इनके प्रोडक्ट्स को शोकेस करने के लिए, ताकि इनको एक आमदनी का सोर्स मिले और हमारे ये आर्ट फॉर्म्स जिंदा रहें और ना सिर्फ जिंदा रहें, बहुत ही तरक्की करें। तो मुझे उम्मीद है ऐसे प्रोग्राम्स आगे भी होते रहेंगे और हमारे आर्टिजन्स को हम ऐसे ही प्रमोट करेंगे। मुझे मैं आशा करती हूँ कि जो हमारा ये कारीगरी है तो का काम है, ये जल्दी से प्रमोट हो। मैं चाहती हूँ, मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ डीसी सर का, जो हमारे लिए जो हमारे हैंडलूम का जो काम है उसके डीसी सर ने टाइम निकाला। मैं चाहती हूँ कि जल्दी से जल्दी जो हमारा लेडीज़ का काम है पूरे दबके का, तो मैं चाहती हूँ कि जो डीसी सर है वो जल्दी से प्रमोट करें। खबरों का